नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हवाई जहाज की यात्रा का जोरदार चार्टा। माँ जी, इस बार आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए। आपको समझ नहीं आ रहा है, आज 6 तारीख हो गया है और घर में 1000 खर्चे हैं। इलेक्ट्रिक बिल, राशन का खर्चा और न जाने क्या क्या। सास वंदना चुपचाप बहू की बातें सुन रही थी। बहू के आगे वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बहू रिद्धिमा ने कहा, क्या सुनाई भी देना बंद कर दिया? मैं कब से कह रही हूँ, पापा ने पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए अब तक? बहू सास वंदना डरते हुए बोली, इस बार हम लोगों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया है और तुम्हारे ससुर ने टिकट के लिए पैसे रखे हैं। हम लोग हवाई जहाज से घूमने जाएंगे। ओ माँ जी, क्या इस उम्र में बुढ़ापे में कोई घूमता है? घर की चुपचाप रखवाली करो और एक कोने में पड़ी रहो, रोटी तोड़ो बस। घूमने के चक्कर में कहीं बीमार हो गई तो वहाँ से आओगी, सेवा कौन करेगा? उसका खर्च होगा अलग से, दवाई का खर्चा। हमसे इतना भागा दौड़ी नहीं हो पाता है। बहू रिद्धिमा मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी, आपकी औकात नहीं है हवाई जहाज में सफ़र करने की। चुपचाप ऑटो रिक्शे से कहीं घूम कर आ जाती। आने दो आपके बेटे को रात को ऑफिस से, मैं उन्हें सब बताती हूँ। देखना कैसे आप सब की होलियाँ टाइट करेंगे, तब समझ में आएगा। एक बार पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि बेटा बहू का भी कुछ प्लान हो सकता है। बस अपना प्लान बनाया और घूमने चल दी। हमसे इजाज़त ली। बहू की बातें सुनकर वंदना जी को समझ में आ गया था कि आज रात को बड़ा बखेड़ा जरूर होगा। उनके हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि पेंशन के पैसे उनके पति श्याम प्रसाद जी हमेशा से बहू को देते थे और बहू अपने हिसाब से उसको खर्च करती थी। यहाँ तक कि ससुर को भी वह गिन के पैसे देती और पूरा गिन कर हिसाब लेती। मजाल है कि वह कभी अपनी पेंशन से कुछ खरीद पाए। अगर वंदना जी कहती कि मुझे कुछ चाहिए तो भी श्याम प्रसाद जी खरीद कर नहीं दे पाते थे। एक बार श्याम प्रसाद जी ने अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ पर 700 की साड़ी खरीद कर उसे गिफ्ट किया था। बहू भड़कते हुए बोली, पैसे कहाँ गए और आपने बिना मुझसे पूछे 700 रुपये खर्च कर दिए? क्या किया उन पैसों का? बहू, मैंने तुम्हारी सास के लिए एक साड़ी खरीदी है। मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, पर मैं कब से देख रहा हूँ जहाँ भी जाती है वह 2 नीली पीली साड़ी ही पहनती है। उसके पास तो ढंग की साड़ियाँ भी नहीं है। मैंने एक नई सिल्क की साड़ी ली। बुढ़ापे में कोई करवा चौथ पर नई साड़ी पहनता है? माँ जी को तो खुद ही मना कर देना चाहिए। शर्म नहीं आती? शहरों में रहना कितना कठिन होता है। यहाँ पर तो बूंद बूंद पानी का भी हिसाब देना होता है, लाइट का बिल होता है, दूध का खर्च होता है। आप तो गांव में हमेशा जिंदगी गुजारी है। 700 की साड़ी में बहू ने हंगामा कर दिया और आज तो पूरी पेंशन ही नहीं दी। टिकट बुक कर लिए, वह भी एरोप्लेन का। कुछ पैसे अपने पास खर्च करने के लिए रख लिए थे। शाम को जब बेटा ऑफिस से घर आया तो पत्नी ने आते ही उसके कान भर दिए और बेटा अपने माँ बाप पर भड़कते हुए बोला, यह क्या मैं सुन रहा हूँ? आपने पेंशन के सारे पैसे निकाले और अपनी मर्जी से खर्च भी कर दिए। आपकी कितनी हिम्मत बढ़ गई है। मैं अपने पैसे से 2 रोटी भी आपको नहीं दूंगा जब तक पेंशन के पैसे नहीं मिलते। इस बुढ़ापे में घूमने की क्या ज़रूरत है? ठीक से तो माँ चल नहीं पाती है और कहीं घूमने जाने का मन था तो ऑटो करके पास के मंदिर घूम आती। हवाई जहाज पर बैठने का सपना देखा ही क्यों? आपकी इतनी औकात कहाँ है? इस बार श्याम प्रसाद जी चुप रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था, जब बेटा बोलेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। वह भी तैस में आकर अपने बेटे बहू पर बोलने लग गए, क्यों बेटा, तुम्हें मेरा घूमना दिखाई देता है और जो हर रविवार को तुम लोग बाहर पिक्चर और होटल में खाना खा के आते हो वह दिखाई नहीं देता? बहू तो हर महीने किटी पार्टी करती है,
उसका खर्च दिखाई नहीं देता। हम लोग घर में ही उबला खाना खाते हैं। हमारी रोटी सब्जी खाने से तुम्हारा खर्चा बढ़ता है और तुम हर समय पिक्चर, होटल में खाना खाना और कितनी पार्टी में जाना, वो भी नए नए ड्रेस पहन के। बहू तो ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल भी करवाती है, उसमें तुम्हारा खर्च नहीं बढ़ता है। भूल गए 3 महीने पहले शिमला घूम के आए हो और तुम और तुम्हारे 2 बच्चे 4 4 टिकट हवाई जहाज का। मालूम भी है टिकट का कितना खर्चा होता है। साल में 4 4 बार घूम के आते हो, विदेश घूमने जाते हो। अपने लिए खूब खोल के खर्च होता है, हमारे लिए थोड़ा सा जेब खर्च किया तो बताने लग जाते हो। हमने तो कभी भी टोका टाकी नहीं की। तुम क्यों जा रहे हो, किससे पूछे हो, कितना खर्च होगा। अभी गए थे हम, जरा सा घूमने चले तो तुम्हें बहुत परेशानी दिखने लगी, और जबकि हम लोग सिर्फ 2 मियाँ बीवी ही हैं। पिताजी, मैं आपसे पैसे मांग कर घूमने नहीं जाता हूँ, अपने पैसे खुद खर्च करता हूँ। तो मैं कौन से तुमसे पैसे मांगते हैं। मैं भी तो अपने पेंशन के पैसे से ही घूमने जा रहा हूँ। आज पिताजी उसको खूब सुना रहे थे। यह सुनकर वह तिलमिला उठा। ठीक है, आपने घूमने का प्लान बनाया है तो घूमिए, पर एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, फोकट में यहाँ खाना पीना नहीं मिलेगा पिताजी। खर्चा देंगे तो आपको यहाँ रोटी बनी बनाई मिलेगी, नहीं तो अपने पैसे से मैं आपको ठेंगा भी नहीं देने वाला। हाथ में लिए एक गिलास पानी उनका बेटा फेंक कर गुस्से में अपने कमरे में चला गया। बहू भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी, वह भी सुनाने लग गई। देखा नहीं, आपका बेटा दिन रात मेहनत करता है और आपको घूमने का पड़ा है, कितना खर्चा होता है। हम मेहनत करके थक जाते हैं तो थोड़ा घूम आते हैं, पर आपको बुढ़ापे में घूमने का शौक पड़ा है या नहीं कि घर में 2 2 नाती पोते हैं, उनके भविष्य के लिए कुछ सुरक्षित रख ले। अगर आप बीमार पड़ के आए तो खबरदार, मैं आपकी सेवा करने वालों में से नहीं हूँ। एक गिलास पानी भी ना पूछूं। यह नहीं कि चुपचाप घर में पड़े रहें और खाना खाएं, और कहीं जाने का शौक है तो आप ऑटो में जाकर घूम आते। बहू भी अपने सास पर भड़कने लग गई। बहू गुस्से में भड़कते हुए अपने कमरे में चली गई। वंदना जी अपने बेटे बहू की बातें सुनकर एक कोने में जाकर रोने लग गई और अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, हमें घूमने का प्लान अब बदलना पड़ेगा, नहीं तो सुना सुना के ताना दे देकर रोटी देंगे आपके बेटे बहू। इस घर में जीना हमारा दूभर कर देंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरी बात क्या? तुम चुप रहो, आखिर कब तक हम उनको सुनते रहेंगे। 1 महीने पहले विदेश घूमकर आए थे, पूरा 2 लाख का खर्चा करके आए थे, और हमारे 100 रुपये भी खर्च करने पर घर में बहुत बड़ा कलह कर देते हैं। जितना हम सुनेंगे उतना ही वो सुनाएंगे, हमको दबाते चले जाएंगे। कभी ना कभी तो मुंह खोलना ही पड़ेगा। हाँ, घूमने का मन तो मेरा भी कर रहा है, पर क्या करे। वंदना जी बोली, घर में इतने सारे बंधन हैं, जिम्मेदारी है, बेटा बहू को भी समझना पड़ता है। बच्चा छोटा हो तब नहीं जा सकते, और बहू जब घर में आ गई तब भी हम नहीं जा सकते। मुझे तो पहले से पता था कि बहू को जब घूमने की बात पता चलेगी तो शांति से बैठने वालों में से नहीं है, वह जरूर हंगामा कर देगी, और वही हुआ। उसे हमारा घूमना बहुत अखरता है। श्याम प्रसाद जी कहते हैं, वंदना जी, जब मैं बचपन में आसमान में हवाई जहाज उड़ते देखता था, उसमें बैठने का बहुत मन होता था, लेकिन मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मुझे बैठा पाते। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अपना मकान गिरवी रखा था। जब मुझे नौकरी मिली और तुरंत मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी और हमें बेटा पैदा हुआ, और उसकी पढ़ाई लिखाई सारा समय हमने अपने बेटे पर ही खर्च कर दिए। मेरा बेटा अच्छे से खाए, अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, और किताबों के लिए तो मैं पैसे पहले से बचा के रखता था कि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आ जाए। बूढ़े माता पिता की बीमारी की वजह से मैं खुद समय नहीं दे पाता था, तो मैंने उसके लिए ट्यूशन टीचर लगवाया ताकि भविष्य उसका अच्छा हो।
जब भी उसने पैसे मांगे हैं मैंने उसको दिए हैं। एक नौकरी की सैलरी में अपने बूढ़े माता पिता का ध्यान रखना और बेटे को उच्च शिक्षा देना, यह सब मैंने कैसे किया है वह तो हम ही जानते हैं। अपनी इच्छाओं का हमने गला घोट दिया था। उस समय याद है तुम्हें वंदना जी? पत्नी को मेरा बेटा तो पत्नी को पाकर सब कुछ भूल गया। सोचा था बुढ़ापे में आराम से रहेंगे, पर अभी तो और हम लोग बंध गए हैं। इतना तो हम लोग उस समय भी नहीं बंधे थे जिस समय हमारे कंधे पर बहुत जिम्मेदारियां थीं। कहीं जाना हो तो बहू का मुंह ताको, उससे पूछो। अब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन बहू ने हम लोगों को जबरदस्ती बांध के रखा है। न चाहते हुए भी तुम्हें किचन में लगा के रखा हुआ है, और मेरा पेंशन भी मुझसे छीन कर उल्टा बहू ही मुझे आंख दिखाती है। इस चीज़ से मुझे बहुत नफरत होती है, पर हम कर भी क्या सकते हैं, यही हमारी किस्मत में लिखा है। तो वंदना जी उदास होकर बोली, नहीं, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने कुछ सोचा है, मैं उसको करके ही छोड़ूंगा। वंदना जी आशा भरी निगाह से अपने पति की ओर देखती हैं। आपने क्या सोचा है? दूसरे दिन श्याम प्रसाद जी तिरुपति बालाजी का टिकट कटा के ले आते हैं, वह भी हवाई जहाज की, और आकर अपनी पत्नी को दिखाते हैं कि हम लोग तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाएंगे। यह देखो हवाई जहाज का टिकट है। वंदना जी टिकट देखकर घबरा जाती हैं। अब हमारी खैर नहीं, अब बहू तो छोड़ेगी ही नहीं। आपने पेंशन के सारे पैसे खर्च कर दिए। तुम घबराओ मत, पेंशन के पैसे हमारे हैं, हम बेटे बहू पर आश्रित नहीं हैं। जो बहू कहेगी मेरे पास उसकी हर बात का जवाब है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन वंदना जी ने नाश्ता बनाया। सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठकर नाश्ता साथ में खा रहे थे, पर बेटा बहू दोनों का मुंह फुला था। न वह उनकी तरफ देख रहे थे, न उनसे बात कर रहे थे। श्याम प्रसाद जी को अंदाजा लग गया था और उन्होंने जानबूझकर सुनाते हुए कहा, वंदना जी चलिए, मैं आपको 2 नई साड़ी दिला देता हूँ। घूमने जाएंगे तो आपको कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, और अब मैं अपने लिए एक नया कुर्ता लूँगा। 5 साल से मैं वही फटा कुर्ता ही घसीट रहा हूँ, और एक मोबाइल भी लेना है। आवश्यकता पड़ने पर बात भी हो जाएगी, और हम यादगार के तौर पर जगह जगह फोटो भी खींचेंगे। श्याम प्रसाद जी ने तो जैसे गरम तेल में पानी डाल दिया हो। उनके बहू का खून खौल उठा। बस उनका इतना कहना ही था कि बेटा भड़कते हुए बोला, पिताजी आपने तो सारी शर्म लिहाज बेच खाई है, आपने सारी हदें ही पार कर दी, और अब हम आपको इस घर में नहीं रख सकते। आप अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लीजिए। बेटा मैं क्यों घर से निकलूं? यह प्लॉट मैंने खरीदा था, और जो यह मकान मेरे ही फंड के पैसे से बने हैं, और जो तुमने 2 कमरा बनवाया है अपने लिए, वह तुम्हारी मर्जी थी। कानूनी तौर पर यह घर मेरा है, मेरे नाम पर ही यह रजिस्टर है, इसलिए घर छोड़कर मैं नहीं, तुमको जाना होगा। मैं घूम के 15 दिन के बाद जब आऊँगा तो मुझे यह घर खाली मिलना चाहिए। श्याम प्रसाद जी की बातें सुनकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई और दोनों भौचक्के रह गए। इतने में बहू गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बोली, पिताजी आप इतने बड़े मकान का क्या करोगे? जब आप हमें घर से निकाल दोगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? 2 वक्त की रोटी कौन देगा? बुढ़ापे में आपका देख रेख कौन करे रखेगा? श्याम प्रसाद जी कहते हैं, बहू जब हमारे हाथ पैर सलामत हैं तब तुम इतना रौब दिखाती हो, हमारे ऊपर बंधन डालती हो, न कहीं आने देती हो न कहीं जाने देती हो। पेंशन के पैसे तो हमारे हैं, हम चाहे जैसे उसे खर्च करें। हम तो तुमसे पैसे नहीं ले रहे हैं। मेरे पेंशन के पैसे नहीं होते तो तुम क्या अपने पैसों से हमें रोटी खिलाती, एक कप पाई के लिए तरसा देती, भूखा ही हमें मार डालती। रही बात इतने बड़े घर की, तो 2-4 कमरा किराए पर भी दे सकता हूँ, अच्छा खासा किराया मिलेगा, और एक कामवाली नहीं 2-2 कामवाली रख लूँगा जो हमारी सेवा दिन रात करेगी, और किराए के पैसे को उनको दे दूँगा,
और पेंशन के पैसे से अपना बुढ़ापा बिना किसी बंधन के मज़े से काटूंगा। तुम्हें हमारे बुढ़ापे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा बहू अपने पिता की बात सुनकर एकदम दंग रह गए। श्याम प्रसाद जी अपनी पत्नी को लेकर मार्केट जाते हैं, उसे साड़ियाँ और अपने लिए कुर्ता पैजामा लेते हैं। अब बहू ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जानती थी अगर वह कुछ बोलेगी तो ससुर जी उसको 100 बातें सुना देंगे। दूसरे दिन श्याम प्रसाद जी को रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि उन्हें हवाई जहाज में बैठना था। वह बहुत एक्साइटेड थे और सुबह सुबह तैयार होकर अपना बैग उठाकर दोनों पति पत्नी हवाई जहाज की सैर की यात्रा करने के लिए जाने लगे और अपने बेटे को आवाज़ लगाया कि बेटा, हम 15 दिन के बाद घूम कर आएंगे, तो यह घर खाली मिलना चाहिए, अपना कहीं और इंतजाम कर लेना। और वह लोग टैक्सी से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर जब उतरे तो उन्होंने एरोप्लेन देखा। वह बच्चों की तरह चहकने लगे और उनकी बीवी तो बहुत खुश हुई कि आज वर्षों के बाद उनका यह सपना पूरा होने वाला था। ओ माय गॉड, एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, आसमान में उड़ते थे तो कितने छोटे लगते हैं, लेकिन सामने से देखा तो कितना बड़ा है। जब वो अंदर बैठे तो वंदना जी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन ऊपर से नीचे देखा तो सब घर छोटे छोटे थे। हवाई जहाज का सपना उनका पूरा हुआ और वह दोनों तिरुपति बालाजी के दर्शन किए और समुद्र में भी घूमने लगे। जगह जगह बीच में जाकर उन्होंने फोटो खिंचवाई, समुद्र की लहरों में स्नान किया। यह उनके बुढ़ापे के बहुत अच्छे दिन थे, जिन्होंने याद के तौर पे कैमरे में खींचकर रख लिया। श्याम प्रसाद जी अपनी बीवी को लेकर 5 स्टार होटल में खाना खाने पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी वंदना देवी को बोला, हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हमारे कुछ अरमान नहीं होते? हमें अच्छा खाना खाना और पहनने घूमने का शौक नहीं होता है? बुढ़ापे के साथ साथ क्या इच्छाएं भी मर जाती हैं? बुढ़ापा आ जाने से क्या जिंदगी खत्म हो जाती है, जैसा आजकल के बच्चों को लगता है? यह तो भगवान का शुक्र है कि हमें पेंशन मिलता है और उसी के दम पर हम अपने बच्चे को इतना बोल पाए हैं। मुझे तो उन माँ बाप की चिंता है जो अपना सर्व बच्चों पर लुटा देते हैं और अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी नहीं बचाते। उनके बच्चे तो उनका जीना हराम कर देते होंगे, एक एक चीज के लिए तरसा देते होंगे। उनका बुढ़ापा कैसे कटता होगा? वंदना जी बोली, हाँ आप सही कह रहे हैं, आपको पेंशन मिलता है तो हम तिरुपति बालाजी का दर्शन कर पाए हैं। हमारा बेटा अपने पैसों से मथुरा वृंदावन का दर्शन भी न कराए। तिरुपति बालाजी का दर्शन तो दूर की बात है। हाँ, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बस आराम से घूमो। 15 दिन तक दोनों पति पत्नी भगवान के दर्शन, भजन कीर्तन, समुद्र के किनारे बैठकर बातचीत करते। 15 दिन कैसे निकल गए उनको पता भी नहीं चला और अब उनके घर जाने का समय हो गया था। जब वह घर पहुंचे तो बेटा बहू उदास होकर हॉल में बैठे थे। पिताजी को देखकर बेटा बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, बहू तो सास के पैरों पर गिर गई। अब आपको जैसे रहना है वैसे रहिए, जहाँ घूमना है वहाँ घूमिए, आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो मन करे वह करे। खाना भी न बनाएंगी माँ जी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। पिताजी, हम किराए का घर ढूंढने गए थे, वहाँ भी कम से कम 20,000 रुपये का रेंट लग रहा था। कमरे भी बहुत छोटे छोटे थे, छोटे घर में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। बड़े घर की आदत हो गई है और किराए के घर पर रहने से आपकी इज्जत घटेगी। लोग क्या कहेंगे कि आपका इतना बड़ा घर है और बेटा बहू किराए के मकान में रहते हैं। अब हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। बेटा बहू ने सोचा, अगर घर से जाएंगे तो उनका किराया भी देना पड़ेगा और पिता की पेंशन भी हाथ से निकल जाएगी, वह अलग से। और माँ जो किचन में हाथ बटाती हैं उसके लिए भी उन्हें नौकरानी भी लगवाना पड़ेगा, उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा। मुझे आपके घर में रहने दीजिए पिताजी, अब हम टोका टाकी नहीं करेंगे। श्याम प्रसाद जी को सब समझ में आ गया कि बेटे बहू अब उनके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपना शर्त रखा, मैं तुम्हें इस घर में रहने का आज्ञा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपना पूरा पेंशन नहीं दूंगा,
क्योंकि आए दिन तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होती है, कभी शुगर की दवाइयाँ, कभी बीपी की। राशन पानी का खर्चा भी नहीं दूंगा। हाँ पिताजी, मुझे आपकी सब शर्त मंजूर है। बेटा अपनी बीबी से बोला, जा माँ के लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करो, और उनके हाथ पैर में भी बहुत दर्द हो रहे हैं, उसको भी दबाओ। बहू बोली, माँ जी, आपको जहाँ जाना होगा पहले से बता दीजिएगा, हम आपकी टिकट खुद कटवा देंगे। बेटे बहू की बात सुनकर श्याम प्रसाद जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। अगर मैं इतना कठोर फैसला न लेता तो बेटा बहू उनको ही दबाने लगते और हम लोग कुछ भी बोल न पाते। दोस्तों, कभी कभी जीवन में अपने लिए स्वार्थी भी बनना पड़ता है। दुनिया तो कहती है, जब अपने बच्चे ही सुनाने से पीछे नहीं हटते, जिनके लिए हम लोगों ने पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया है, तो दुनिया का क्या भरोसा। और बुढ़ापे के लिए अपने हाथ में पैसा जरूर रखे, पूरा पैसा अपने बच्चों पर न्यौछावर न करे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।